कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जी 2 साल पहले आई थी मैं, आपसे दीक्षा ली और गुरु मंत्र लिया था और भाई मानना था आपको। तो अब आई हूँ 2 साल के बाद, तो मेरी 10 साल से किसे दवाई खा रही थी वो बंद हो गई है। काय की दवाई? दवाई खा रही थी, नसों की घबराहट होती थी। अच्छा, रेस्ट की और 6-7 डॉक्टर चेंज किए, मगर पता नहीं चला डॉक्टरों का। स्कैन कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, MR कराया, सारा कुछ कराया, कुछ नहीं पता चला। इधर आई बांके बिहारी की इच्छा से सब ठीक हो गया। और 2 बच्चे हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ें। बिल्कुल। एक बच्चा आपकी सेवा से जुड़ा हुआ है, हर महीने जो जुड़ता है वो डालता है। अच्छा है। हाँ जी, भगवान कृपा बनाए रखें। जो यहाँ की सेवाओं से यदि आप जुड़े हैं आशीर्वाद देना तो दोनों निश्चित बच्चों को। भगवान कृपा बनाए रखेंगे। और सभी ने सारा कुछ छोड़ दिया, ड्रिंक वगैरह थोड़ा पीते थे वो छोड़ दिया सारा कुछ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपसे मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ और मैं आर्मी में हूँ और मेरी पत्नी भी आई हुई है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि साहब मेरी माता पिता थोड़ा बीमार रहते हैं, माँ बीमार रहती है और बच्चे भी थोड़ा सा रहते हैं, तो उनको आशीर्वाद दीजिए आपकी कृपा में। बिल्कुल आशीर्वाद है, सुखी रखिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। प्रणाम करती हूँ आपको। गुरुजी आप कहते हो कि भगवान गए नहीं भागवत में समा गए, हम तो कहते हैं हमारे सामने बैठे हैं भगवान। और गुरुजी मेरे 3 लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुएं भी अच्छी है। मैं गंगानगर से आई हूँ गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दो कि कृपा बनी रहे। गुरुजी मैं छोटा सा भजन सुना दूं? सुनाओ थोड़ा सा। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा मेरो मेहर साया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा मेरो मेहर सा है। मैं बंद बाग की एक कली, मैं बंद बाग एक कली, सतगुरु जी ने फूल खिलाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा मेरो मेहर सा है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा मेरो मेहर साया है। मैं बैठी बीच अंधेरे में, मैं बैठी बीच अंधेरे में, गुरु ज्ञान का दीप जलाया है। मेरा मेरो मेहर सा। वाह बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। आशीर्वाद दो गुरुजी परिवार पे। मेरा सुनील अनिल रमेश मेरे बेटे हैं, उनको आशीर्वाद दे दो। सबको आशीर्वाद। बहुओं को आशीर्वाद दे दो, हिन्ना पोती है उसको भी दे दो गुरुजी। बिल्कुल, मेरा सबको। सपना पूरा हो गया। आपके बहुत अच्छे ज्ञान लगते हैं, हर बात अच्छी लगती है। मेरे गुरु तो आशुतोष महाराज जी है, लेकिन आपको ही मैंने उस गुरु में देखती हूँ। मैं सुबह से लगती हूँ, दोपहर तक 10 बजे तक कथा पूरी सुनती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं आपके ज्ञान। सुखी रखे आप। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आप बोलते हैं गुरु मंत्र लेने के बाद से पाप पुण्य जुड़ाने लगता है, तो इसके पहले का पाप पुण्य कहाँ जाता है? किसके पहले का?
जो इससे पहले हम लोग पाप पुण्य करते हैं। उसके पहले का खत्म। खत्म। सन्मुख हों जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान के सन्मुख जाते ही, भगवान के होते ही व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ पुण्य शेष रह जाते हैं। और गुरुजी हम लोग गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा ऑटो से लगाए हैं, तो उसका पुण्य हमें मिलेगा? हाँ ठीक है, पैदल लगाना चाहो पैदल, नहीं सामर्थ्य तो ऑटो से, ठीक है। और गुरुजी मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ भगवान कृष्ण इतना बड़ा मिले थे, तो उनको हम लोग अपने घर ले जा सकते हैं? कहाँ मिले थे? मथुरा में। तो वहाँ पे कहाँ मिल गए आपको? वहाँ जो जेल में थे ना, निकल रहे थे वहीं पे इसको मिले थे। तो कहाँ रास्ते में पड़े हुए? नहीं रास्ते में नहीं, अंदर ही कोई खरीदा था तो गिर गया था। नहीं तो वहाँ किसी ने रखा होगा? नहीं नहीं गिरा था, पैक था, पैर के पास आ गया था। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक। ले जा सकते हैं? राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमान। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा प्रश्न ये बैठ है जाओ मैया, गुरुजी, बैठो बैठो। लोग कहते हैं सोना जलता नहीं है, तो हनुमान जी लंका कैसे जला दिए थे? क्योंकि सोना अधिक ताप में भट्टी में डालते हैं सुनार, हाँ तो पिघल के पानी हो जाता है कि नहीं? हाँ हाँ या ना? हाँ पिघल जाता ना सोना। हाँ। उसी तरह हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था कि उस समुद्र के किनारे लंका थी, हाँ। तो सारा सोना लंका का पिघल पिघल के, चूंकि अधिक ताप में सोना पिघल के पानी, तो वो अधिक ताप जब हुआ अग्नि का, तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र में। पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, हम लोग का जन्म जब होता है उसी डेट में मनाया जाता है, उसी मंथ में मनाया जाता है, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका जन्म क्यों ऐसे मनाया जाता है? अष्टमी को मनाया जाता है, कभी डेट आगे पड़ जाते हैं, कभी पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारे भारत में पहले डेट नहीं थी, हाँ तिथि थी। हाँ। हम तिथि वाले लोग हैं, भारत तिथि प्रधान देश है। डेट तो बाद में आई, हाँ तारीख पहले, तारीख से नहीं चलता। पहले हमारे हिंदू पंचांग में जो पुराने थे उनमें तारीख होती ही नहीं थी, पूरा तिथि होती थी। पहले लोगों को तारीख याद ही नहीं होती थी। आज के मॉडल जमाने में लोग तारीख देख रहे हैं, वरना तिथि के आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है कि षष्ठी तिथि है कि सप्तमी तिथि है, ऐसा तिथि देखी जाती थी। और तिथि से ही सब कार्य करना चाहिए, वही प्रमाणिक है। तारीख प्रमाणिक नहीं है, तारीख बदल जाती है। मीन्स कोई महीना 28 दिन का होता है, हाँ। कोई महीना 30 दिन का होता है, कोई महीना 31 दिन का होता है, बदल रहा है ना। हाँ। तो जो बदल जाए वो झूठ है। हमारे यहाँ तो हर महीना 30 दिन का ही होता है, अर्थात प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन, फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा 15 दिन, टोटल 30। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिंदगी में सबसे आगे बढ़ूं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी श्रीमन नारायण सर, जी, आपके कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। हम नालंदा जिला से आए हैं। माइक पास में लो। हम नालंदा जिला से आए हैं, बिहार से। तो हम आपको कथा लॉकडाउन से ही सुन रहे हैं। तो मेरे घर में कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, सिर्फ हम ही करते थे, लेकिन अभी बदलाव आया है कि सब पूजा पाठ करते हैं। अच्छा है, कोई सवाल? कोई सवाल तो नहीं है गुरुजी, मेरी सासू माँ है, वो आपसे बात करना चाहती है। कराओ। सासू माँ की सेवा करती हैं? जी गुरुजी। चलो अच्छा। पूछ लीजिए इन्हीं से। राधे राधे गुरुजी। मैया राधे राधे। मैं नालंदा जिला से आया हूँ गुरुजी। हाँ, मैं भिक्षा लेना चाहती हूँ। भिक्षा की दीक्षा? भिक्षा भिक्षा गुरु मंत्र लेना है? लेना है सर गुरुजी। गुरु मंत्र? जी। तो कल सुबह 8 बजे ले लेना मैया। तो हमको सब माला जपना पर नहीं लगेगा गुरुजी। तो कोई बात नहीं, माला नहीं, ऐसी जपते रहना बिना माला के। जी। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे। गुरुजी मैंने आपके लिए 2 लाइनें लिखी है। बोलो। मुझे ज्ञान मिला तुमसे मेरे प्रेमी गुरु ज्ञानी, मुझे ज्ञान मिला तुमसे मेरे प्रेमी
मुझको न कुछ भी मालूम, मैं हूँ अबोधा ज्ञानी। मुझको न कुछ भी मालूम, मैं हूँ अबोधा ज्ञानी। गुरु की शरण में आके जीवन सफल बनाए, गुरु ज्ञान के बिना तो एक पल भी रह न पाए। गुरुओं की महिमा भी तो प्रभु राम ने बखानी, गुरुओं की महिमा भी तो प्रभु राम ने बखानी। मुझको न कुछ भी मालूम, मैं हूँ अबोधा ज्ञानी। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाते हैं बेटा। गुरुजी। संगीत सीखते हैं आप? नहीं गुरुजी। सीखा करो आप संगीत, बहुत अच्छा आप गाते हैं, बहुत अच्छा गला है, सीखो गुरुजी इसका लाभ लो। मैंने गुरुजी नर्सिंग का कोर्स किया है, एनम। ठीक है गुरुजी मुझे आपके साथ एक पिक लेना है। अभी अंदर बैठेंगे तो ले लीजिए। ठीक है गुरुजी। संगीत सीखिए आप, अच्छा रहेगा राधे आपके लिए। गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों। जी जी। गुरुजी मैं लड्डू गोपाल ली हूँ तो नामकरण कराना है। अभी अंदर बैठेंगे तो करिएगा। और गुरुजी मेरे पति जो दुबई रहते हैं, तो मैं मकान। दुबई? हाँ दुबई। नया मकान बनवा रही हूँ, तो गृह प्रवेश कराने के लिए वो तो रहेंगे नहीं, तो लड्डू गोपाल जी से करा लूँगी गृह प्रवेश। हाँ पंडित जी को बुलाना, वो पूरा विधिवत कराएंगे। अच्छा। और प्रभु जी आप कहते हैं कि 5 नंबर की रसोई बताते हैं, हम तो आए हैं यहाँ देख रहे हैं, तो हमको ये लग रहा है कि हमारे गुरु जी 1 नंबर की रसोई करवा रहे हैं। उसमें इतना स्वाद है, इतना स्वाद है कि शब्दों में इतना दम नहीं है कि मतलब उसका बखान कर सके प्रभु जी। इतना अच्छा भोजन, इतना संत सेवा, इतना गौ सेवा, मतलब मेरे प्रभु जी लाखों में एक हैं। खुश रहिए। पूछ लिए। राधे राधे महाराज जी। जी जी मेरा प्रश्न तो महाराज जी कुछ नहीं है, बस थोड़ी सेवा गौरी गोपाल के लिए कुछ माता तो एक कुछ गौरी गोपाल के लिए कुछ पंक्तियां हैं महाराज जी। अच्छा आपने लिखी हैं? जी। वाह बहुत सुंदर। थोड़ा ताली की सेवा करिएगा सभी लोग। वृंदावन की पुण्य धरा पर है गौरी गोपाल, राधा जी के संग में रहते ब्रज के नंद कुमार। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को मिला है जीवन दान, सुंदर सेवा होती माओं की मिला यहाँ सम्मान। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। गौरी गोपाल की महिमा को अब जानता सारा जहान, गौरी गोपाल की महिमा को अब जानता सारा जहान। वृद्ध माओं की सेवा करके बन गया विश्व महान। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। मात पिता की सेवा जो करते बन गए वो धनवान, मात पिता की सेवा जो करते बन गए वो धनवान। मात पिता को कष्ट जो देते बिगड़ जाते भगवान। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। वृंदावन में बांके बिहारी का लगता दरबार, वृंदावन में बांके बिहारी का लगता दरबार। फूले फले और खुश रहे ये सुंदर गौरी गोपाल। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। मात पिता का साथ न छोड़ो नित्य नवाओ मात,
मात पिता का साथ न छोड़ो, नित्य नभाओ मात। धन्य है गौरी गोपाल जगत में जिसने पकड़ा हाथ, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। मातृ पितृ सेवा से जगत में खुश होते भगवान, मातृ पितृ सेवा से जगत में खुश होते भगवान। सच्चे साथी मात पिता हैं धरती के भगवान, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे राधे। मात पिता को भूल गया तू क्यों बनता नादान, मात पिता को भूल गया तू क्यों बनता नादान। माया के इस मोह जाल में फंस गया तू इंसान, बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। गौरी गोपाल में सुंदर गुरुकुल गौ माँ का सम्मान, गौरी गोपाल में सुंदर गुरुकुल गौ माँ का सम्मान। भोजन साधु गरीबों को ब्राह्मण को सम्मान, बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे राधे। कथा श्रवण करवाते निस दिन करते सुंदर काम, कथा श्रवण करवाते निस दिन करते सुंदर काम। सारे प्रश्नों के उत्तर देते अनिरुद्ध है नाम, बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे राधे। महाराज का वृंदावन में अद्भुत निर्मल काम, महाराज का वृंदावन में अद्भुत निर्मल काम। सेवा में सब हाथ बटा कर लो सुंदर काम, बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, हो बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गौरी गोपाल भगवान की जय हो, परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा है। जो यहाँ की सेवाएं यथार्थ में हैं उन पर आपने उन्हें पंक्तिबद्ध किया। जी महाराज, बहुत बहुत साधुवाद इनके लिए, सुंदर करतल ध्वनि भैया जी के लिए। मैं 1 वर्ष से यहाँ की सेवाओं को देख रहा हूँ निरंतर, और नित्य भोजन यहीं पे करता हूँ। बड़ा सुंदर लगा मेरे को यह सब देख के, इसीलिए मैं सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए इस गौरी गोपाल आश्रम के लिए, थोड़ा बहुत लोगों को लगे कि हाँ जी। और यहाँ की सेवाओं को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैं नौकरी छोड़ के श्रीधाम वृंदावन में निवास कर रहा हूँ। 25,000 की नौकरी लगी हुई थी मेरी टाटा टेक्निकल सर्विस, टाटा स्टील कंपनी में गुरुदेव, और मैं उस नौकरी को त्याग करके श्रीधाम वृंदावन में आ गया। जी खुश रहिए, कुछ कार्य करते रहिएगा जी, और भगवान आप। और गुरुदेव मैं ज्यादा कविताएं और गीत संगीत लिखता रहता हूँ गुरुदेव। बहुत बढ़िया, भगवान करे आप जो लिखें उसे पूरी दुनिया सुने। जय हो गुरुदेव, आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुदेव। जय जय श्री राधे। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? पीछे किसी का प्रश्न है तो हाथ उठाएं। गुरुजी जी नमस्कार। जी जी, राधे राधे। गुरुजी बोलो बेटा। गुरुजी मुझे गुरुकुल में एडमिशन लेना है। ठीक है। मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते हैं। क्यों? मम्मी को भी मारते हैं। क्यों मारते हैं? शराब पीते हैं। कहाँ पिताजी आपके? सादाबाद में रहते हैं। आए नहीं? नहीं। तो शराब पीते हैं आपके पिताजी? अच्छा, कभी ले आते तो हम समझाते उनको। मेरा हाथ तोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा, ये तो शराब पी के भाई बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे में फिर बच्चे कैसे सम्मान करेंगे ऐसे बाप का? बताओ भाई, बच्चों का ही धर्म थोड़ी होता है कि वो माँ बाप को केवल सम्मान करे। बाप हाथ तोड़ता रहे, शराब पी के मारता रहे। बाप का भी धर्म है कि बच्चों को बढ़िया योग्यता से पढ़ाए लिखाए योग्य बनाए और
सर घर मुझे- परिवार को देख के चले। सर मुझे कैसे भी ग्रुप में एडिशन। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी हम लोग बम्बई बदलापुर से है। हाँ। और अभी मेरे पति देव भी आए हैं। वो रिटायर हो गए, रेलवे में थे। तो अभी वो बोले सबसे पहले रिटायर होने के बाद में अपन वृंदावन में मन भरने तक रहने का है। अभी कल आ गए, तो आप आशीर्वाद बनाए रखे। और मेरे 2 बेटे हैं और मेरा पोता है ना गुरुजी, आपसे मुझे प्रश्न पूछना है कि मेरे पोता की कुंडली ऐसी बनती है, अभी 3 साल का है। तो सब बोलते हैं पिछले जन्म का शुभ भक्ता है और इसके पूरे संत बनेगा, ऐसे लक्षण है। किसके? मेरे पोता है, लड़के का लड़का अच्छा, है 3 अच्छा, साल का। अच्छा। तो वैसे तो घर में संत बनाओ नहीं, उसमें है कुंडली में ऐसा 2-3 जगह लिखा है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकूं? हाँ हाँ, संत बनाओ, उसको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। हाँ, लेकिन और एक मेरा प्रश्न है, मैं तो कभी मन से कभी किसी का भी बुरा नहीं चाहती, लेकिन हमेशा मेरे साथ में बुरा ही सब लोग बर्ताव करते हैं। आपके घर में अब संत जी आ गए हैं, अब संत के रूप में भगवान आए हैं, तो अब बुरा भला छोड़ो। क्या बुरा होता है आपके साथ, बताओ क्या बुरा हुआ आपके साथ, बताओ। अच्छा, नहीं, सामने वाले का कभी मन से बुरा भी नहीं सोचता। कोई बात नहीं मैया, ये प्रकृति का नियम है, सबका ये प्रश्न है जो आपका है। भला कि आम सबको मीठा मीठा फल देता है, पर लोग फिर भी उसे पत्थर मारते हैं कि नहीं? फिर ये तो प्रकृति का नियम है कि जो समाज की भलाई के लिए सोचेगा करेगा, दुनिया उसी पर उंगली भी उठाएगी, उसी की तरफ पत्थर भी फेंकेगी। इसका उदाहरण आम है। झूठे झूठे आरोप भी लगते हैं। कोई बात नहीं, और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमेशा हम लोग वृंदावन में वास करें, कम से कम भगवान के सानिध्य में तो रहें। खुश रहिए जरूर। और मेरे बेटे बहुओं को सबको आशीर्वाद दो। मेरे पति भी है वहाँ, वो भी भक्ति बहुत करते हैं। सुखी रहिए, आप सब सुखी रहें। गुरु राधे राधे जी। गुरु, मेरा लड़का है 30-35 साल का, मेरी बात नहीं मानता है और जरा मेरे से गुस्सा हो जाता है। शराब तो नहीं पीते आप? नहीं, शराब वराब कोई नहीं पीता है मेरे घर में। गांजा वांजा? आप नहीं, मैं नहीं पीता हूँ सर। फिर क्यों नहीं मानता आप? ऐसा क्या बोलते हैं कि वो पता नहीं, हम दोनों को परेशान करता है, दोनों मियाँ बीवी। क्या करता है बेटा आपका? बेटा मेरे साथ ही बिजनेस करता है, मेरे से बोलता है आप नहीं बिजनेस में बैठोगे बिल्कुल। अब मैं क्या करूं गुरुजी, दिन भर कैसी सेवा करूं भगवान की। सुबह 3-4 घंटे भगवान की सेवा करता हूं, दुकान पर सेवा करता हूं, मंदिर बाकी बात मोरेना। मेरा ग्रेन मर्जेंट का काम है सर, अनाज का, अनार थोक का खरीद का, दोनों का। आड़त भी करता हूँ, कन्वेंसिंग एजेंट भी मैं। मोरेना मंडी में मेरा बहुत बड़ा काम है। फल बेचते हैं? हाँ, नहीं, अनाज सब अनाज हाँ, सब माल ग्रीडिंग किया हुआ, गेहूं दाल वगैरह सब, शरबती वगैरह सब। तो अब बेटा चाहता है कि आप काम ना करें। हाँ, तो चलो आप काम नहीं करेंगे तो बेटा आपकी सेवा करता है ना, करेगा? सेवा कहाँ कर रहा है, बस सेवा करे तो फिर हम घर बैठ जाए। सेवा भी नहीं करता है। आपकी पत्नी है? है। तो आप साथ में रहते हैं एक घर में? एक ही घर में रहते हैं, एक ही बेटा है, एक ही बेटिया है। बेटा को भी जॉब लगी थी, जॉब छोड़े आया। लड़की उसका हस्बैंड तो बेटे को लाए हो? नहीं, मैं नहीं लाया हूँ सर, मैं तो घर से गुस्सा हो गया भगाया। क्यों? बस ऐसे ही भगाया। मुझे भगवान की तरह मुझे यहीं रहना है, मुझे जाना ही नहीं है घर पर। जब वो सारे परिवार के लोग वो आएगा अपने रिश्ता को लेकर, जब भी मैं वो फाइनल कर देगा, जब भी मैं यहाँ से जाऊँगा। नहीं, मैं अब यहीं बंदरा गिराज। एक बात बताएं, हाँ, वैसे ये उम्र ना घर परिवार छोड़ के भगवान में लगने की ही है। जी सर, मेरा तो मन शुरू से ही भगवान में। मेरी उम्र लेकिन आप छोड़ कहाँ रहे हो? 63-20 की 64 में हो गई। मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ? हाँ, मेरे से अच्छा बर्ताव तो करे, मेरी सेवा तो घर पे करे, मेरे से गाली गलौज तो न करे। अच्छा ये बताओ, हाँ, रावण ने विभीषण को लात मारा जी। यदि रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा होता, हाँ, तो क्या विभीषण को राम मिलते? नहीं मिलते। इसका अर्थ ये है कि बेटा आपका सेवा करे, हर बेटे को अपने बाप का सम्मान करना चाहिए, ये सही बात है। हाँ, पर यदि बेटा नालायक है, हाँ, तो फिर आप अपना मन बेटा बेटी से हटाओ, पूर्ण रूप से मन प्रभु के चरणों में लगाओ। बस ऐसा ही गुरु मन में विचार आया, इसलिए मैं ये करो, इसी से आपका कल्याण है। अच्छा ये बताओ, पत्नी को लड़का बहू कितना भी उसको रिक्वेस्ट न दे,
तो अभी उसमें ही मतलब सम्मिलित हो रही है। लड़का लड़की चाह नहीं रहा है और पत्नी किसकी? आपकी पत्नी? मेरी पत्नी लड़का लड़की बहू को छोड़े नहीं चाहती है तो वो उनको घास भी नहीं डाल रहा है और तो भी उनकी तरफ तारीफ, मेरी तरफ तारीफ बिल्कुल नहीं करती है। अरे सुधर जाएगा सुधर जाए, मैं पंडित 3-4 साल से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। उसने मुझे बहुत लॉस पहुंचा दिया। हाँ। समझे, फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। पौने 20 की भाग्य से होता है नफा नुकसान, तो पर वो बात ही नहीं मान रहा। तो आपकी पत्नी भी आपका साथ नहीं देती है? पत्नी तो साथ देती है आपका। हाँ, पर यह कहती है मैं लड़का लड़की को नहीं छोड़ूंगा, बहू बेटा को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। हाँ, तो बहू बेटा को नहीं छोड़ेंगे, जबकि बहू बेटा उनका सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं सर, वही तो बात है। सम्मान करे तो वो उनका करे तो मेरा भी करे। यही तो मोह है कि 100 जूता खा के भी दुनिया मन भगवान में नहीं लगा रही है। वही तो यही माया है, यही है माया। और इसी कारण व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। यदि ये बात समझ में आ जाए कि ये लोग अपने नहीं, जो बेटा, अच्छा मुझे एक बात आप बताइए कि यदि बेटा आपका सम्मान नहीं करता, यदि सम्मान करता, आपका खूब आपका सम्मान करता और आपकी खूब आरती उतारता, तो क्या उसके द्वारा आपकी आरती उतारने से आपका कल्याण होता? ये तो ज्ञान नहीं है पंडित मेरे को गुरु। बताओ, आपका बेटा आपका सम्मान नहीं करता भी तो ये बात सेवा करता तो उसका कल्याण अपने आप ही हो जाता। नहीं, उसका तो होता। हाँ। उसका तो होगा कि वो सेवा करेगा बाप की तो कल्याण। हाँ। लेकिन मैं आपके कल्याण की बात कर रहा हूँ। हाँ। आपका बेटा यदि आपकी सेवा करे तो क्या आपका कल्याण होगा? ये तो मेरी जानकारी नहीं है सर। हाँ, बेटा कितना भी अच्छा हो फिर भी बेटा से मन हटाकर भगवान में ही मन लगाना चाहिए, क्योंकि बेटा कल्याण नहीं करेगा, कल्याण तो भगवान ही करेंगे। कल्याण भगवान करते पर पत्नी नहीं मानती है। चलो आप तो मान लो। एक लेडी को सुबह कितने बजे जगना चाहिए गुरुजी? सबको सवेरे सूर्य उदय के पहले जग जाना चाहिए। वो गुरु ढक्कों से नहीं जगती है 8 बजे तक। कौन? आपकी पत्नी? हाँ, 11 बजे नहाती है। तो आपकी पत्नी भगवान सो जाते तब पूजा करती है, गुरु की माला फेंकती है। तो अब बूढ़ी मैया कितनी साल की है पत्नी आपकी? मेरे से 1 साल छोटी है, 62 की है। तो 62 साल काहे सवेरे 5 बजे उठा रहे बूढ़ी अम्मा को? अच्छा। हाँ भाई, बुढ़ापा है, जवानी में तो आदमी उठता ही है, पर बुढ़ापा शिथिल होता है ना, समझो आप। तो मैया बूढ़ी, अब आप पत्नी को ले आते तो हम समझाते। पत्नी की बुराई काहे कर रहे हो? नहीं, बुराई नहीं कर रहे सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई हो इलाज तो हमें बताओ। अब सवेरे जल्दी जागने का क्या इलाज है? लेकिन सुनो, सवेरे जल्दी जाग जाना चाहिए। वैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी सवेरे जल्दी जाग जाती हैं। अब वो नहीं जागती, उनका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है ना, तो उनको जल्दी जाग जाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, वो बुढ़ापे में ना कोई दोष नहीं होता। बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, ठीक है। और कोई बात? हाँ सर, एक नाती है मेरा 6 साल का, एक ही नाती है। मोबाइल में इतना एक्सपर्ट है कि उसके उंजर पुंजर ढीले कर देता है, पर बोलता नहीं है, ना अम्मा बाबा के ना मम्मी पापा के। और इतना होशियार है, उसको बात। कितने साल का है? 6 साल का हो गया, मतलब 6 साल में चल रहा है। उससे शंख बजवाया करो। मैंने सर शंख का पानी, चिड़िया पानी वानी ठीक है, शंख बजवाओ, उसके सामने शंख बजाओ। सुनता तो है ना? हाँ सुनता है। तो शंख बजवाओ, उससे बोलो शंख बजाओ। ठीक है। शंख जब बजाएगा तो उसकी आवाज खुलेगी, ठीक होगा। शंख बजवाओ, ठीक है। और आप अपनी पत्नी के साथ मस्त रहो। और हम तो कहते हैं, हम तो दोनों मस्त रहते हैं। बेटा सुनो, उससे इतनी आपका बेटा व्यापार ठीक ठीक करता है? व्यापार अच्छा करता है? हाँ ठीक करता है। शराब तो नहीं पीता बेटा? नहीं, बैठता मैं हूँ तभी सही करता है। वैसे तो अनशन काम कर देता है, नुकसान का घर कर देता है। जब मैं नहीं हटता हूँ तो नुकसान कर देता है। बैठता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर। अच्छा ये बताओ, शराब तो नहीं पीता बेटा? नहीं, कुछ नहीं, पुड़िया भी नहीं खाता है। फिर अच्छा सुनो, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, थोड़ी। फिर आप एक काम करो, आप जब बैठते हो ना तो वो नुकसान नहीं करता, और आप नहीं बैठते तो नुकसान करता। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी वैसाखी बन गए हो। और वैसाखी में चलने वाला व्यक्ति अपाहिज होता है जी। इसलिए पूर्ण रूप से आप मन, बेटा कमा रहा है, आपको जो खर्चा लगे बेटे से ले लिया करो, और आप भजन में मन लगाओ। उसको गिरने दो, खड़े होने दो। थोड़ा नुकसान उठाएगा तो वो सीखेगा कि गलती कहाँ हो रही है, उसके बाद वो बहुत अच्छा व्यापारी बन जाएगा और संभालेगा।
गिरने दो। जैसे छोटे छोटे बच्चे चलते तो गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, गिरते हैं। अच्छा ये बताओ, छोटे बच्चे को माँ बाप यदि पकड़ के ही रखे कि नहीं तू चलेगा तो गिर जाएगा, और यदि इस डर से उससे चलने ना दिया जाए तो बच्चा अपाहिज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। इसलिए ये व्यापार में भी बच्चे संभल रहे हैं, तो गिरेंगे तब संभलेंगे ना, तो गिरने दो, संभलने दो, नुकसान होगा लाभ होगा, धीरे से अक्कल आएगी उनको। ठीक है। और पंडित नाती के लिए कुछ और इलाज बता तो दिए, ये शंख बजवाए बस। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? बहुत डॉक्टर इतना इलाज किया पंडित, 10-20 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए। चलो फिर अब शंख बजवाओ और भगवान की शरण में ले आना, भगवान के चरणों में ही प्रभु ये आपका आप संभालो। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए।